और आगे चल करके मनु के पुत्र तानपाद और तानपाद के पुत्र ध्रुव, ध्रुव सगरानि जपो हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाम, अपित अजामिल गज गणिताऊ, मुकुट भय हरि नाम प्रभाव। भगवान नाम की महिमा सुनाई। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला कांडकुब्ज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण वैश्याओं के कुसुम में पढ़ करके वैश्यागामी हो गया, इसका सदाचार समाप्त हो गया और महात्माओं के कहने पर इसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। नारायण नाम से ही अजामिल की मुक्ति हो गई। परमात्मा के नाम की बहुत बड़ी महिमा है। भाव को भाव अनक आर सहु, नाम जपत मंगल दिस रसहु। भगवान का नाम चाहे जैसे लिया जाए। आप जब संत कुमार अंदर प्रवेश करने लगे वैकुंठ में, तो जय और विजय ने संत कुमारों को अंदर जाने से रोका। भाई उनका काम होता है, कोई अचानक अंदर न जा पाए। जब साधारण सांसद और मंत्री की कितनी सुरक्षा होती है, मुख्यमंत्री जी की कितनी बड़ी सुरक्षा, प्रधानमंत्री जी की कितनी बड़ी सुरक्षा, जो परमात्मा है, सातवें द्वार पर सनत कुमार पहुंचे और वैकुंठ में जब प्रवेश करने लगे तो द्वारपाल ने रोक दिया। द्वारपाल बोले कि विश्राम की बेला है, हमारे नारायण विश्राम कर रहे हैं सच्चे मन से। उनके हृदय के भाव, हृदय के विचार परिवर्तित हो जाते हैं, क्रोध शांत हो गया। सनत कुमारों का ठीक उसी प्रकार जैसे खरदूषण, मानस में बड़ा सुंदर प्रसंग है। जब लक्ष्मण जी ने सूर्पणखा के नाक कान काट लिए, वो सूर्पणखा जाकर के खरदूषण को समाचार देती है तो उनको बड़ा क्रोध आया। खरदूषण 14,000 सैनिकों को साथ में लेकर के खरदूषण राम लक्ष्मण पर आक्रमण करने के लिए आए। और जैसे ही खरदूषण ने भगवान राम और लक्ष्मण को देखा, इतना क्रोध था खरदूषण को कि युद्ध करने के लिए आए। और भगवान को देखा खरदूषण ने, तुरंत भगवान को देखते ही खरदूषण का क्रोध शांत हो गया।
भाव बदल गया खरदूषण का। और खरदूषण क्या कहते हैं आपस में, भैया यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, लेकिन बदलाए कि नहीं पुरुषन का। यद्यपि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, हमारी बहन सुपर्णखा को इन्होंने कुरूप बना दिया, लेकिन क्या बताएं, मैंने जब से इनकी मनोहारी मूर्ति को देखा है कि ये बद के लायक नहीं है दोनों। हृदय बदल गया भगवान को देखते ही खरदूषण का। ये परमात्मा के दर्शन की दिव्य महिमा है भगवत प्रेमियों। तो जैसे ही भगवान बाहर निकल करके आए, संत कुमारों ने भगवान को देखा, तो भगवान को देखते ही इनका क्रोध शांत हो गया। संत कुमार बोले, महाराज गलती हो गई, थोड़ा सा और थोड़ा सा कम, ये जीव करता है। तुम प्रेरक सबते हृदय सोमति नाम दे। भगवान ने कहा कि मेरी इच्छा है। सुनत कुमार गलती की क्षमा मांगने लगे, तो भगवान ने कहा, भाई आपको क्षमा नहीं मांगनी चाहिए, क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए। सनत कुमारों ने कहा, क्यों क्षमा आपको क्यों मांगनी चाहिए? तब भगवान ने कहा कि जय और विजय ये दोनों हमारे सेवक हैं। हमारे सेवकों ने आपका अपराध किया है, और सेवकों के द्वारा तुम्हें राक्षस तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करें। तुम जब राक्षस बनोगे मृत्युलोक में, तो मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए भूतल पर अवतार लेकर के आऊंगा, और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। वही दोनों भगवान के द्वारपाल जय विजय 3 जन्मों में आकर के राक्षस बने। प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, ये घटना है सतयुग की। सतयुग में दोनों जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनकर के आए। उसके बाद में आया त्रेता, त्रेता में यही दोनों रावण कुंभकर्ण बनकर के आए। उसके बाद में आया द्वापर, द्वापर में यही दोनों शिशुपाल और दंतवक्र बनकर के आए। तब भगवान ने बाराह का अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का उद्धार किया। भगवान ने नरसिंह का अवतार लेकर के हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। भगवान ने रघुवंश में रामावतार लेकर के रावण कुंभकर्ण का उद्धार किया। और समय आने पर परमात्मा यदुवंश में कृष्णावतार लेकर के शिशुपाल और दंतवक्र का उद्धार करते हैं। परमात्मा के द्वारा मृत्यु प्राप्त होने पर भी ये मुक्त नहीं हो पाए। हिरण्याक्ष मारा गया। हिरण्याक्ष की मृत्यु का समाचार इसके भाई हिरण्यकशिपु को जब प्राप्त हुआ, उसको बहुत कष्ट हुआ। और कष्ट की बात भी है, दुनिया को रुलाने वाला रावण अपने जीवन में केवल एक बार रोया। जिस रावण ने सारे संसार को रुला रखा था, रावण के पुत्र मारे गए, मेघनाद मारा गया, फिर भी रावण रोया नहीं। जबकि एक बाप के लिए सबसे बड़ा कष्ट होता है उसके सामने उसकी बेटे की मृत्यु। मेघनाद की मृत्यु का समाचार सुनकर के भी कि मेरा भाई कुंभकर्ण मारा गया। जब रावण ने यह सुना कि मेरा भाई कुंभकर्ण मारा गया, कुंभकर्ण मौसम बलवंता तिन्हि कुमारे बिनु भगवंता। तो बहु बिलाप लिया, उसकी पत्नी को छीन लिया। सुग्रीव की मित्रता हनुमान जी के माध्यम से जब राम जी से होती है, हिमाचल पर्वत पर आकर के देखा तो हिरण्यकशिपु नजर नहीं आया, क्योंकि इसके शरीर के ऊपर दीमक ने घर बना लिया। ब्रह्मा जी ने हाथ में जल लिया कमंडल से, और जैसे ही जल छिड़का, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, हिरण्यकशिपु अपने शरीर में आ गया। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तवा सिद्धोऽसि काश्यप वरदो हम प्राप्तो गीता निश्चितो वरा। मृत्यु न मेरी मृत्यु पृथ्वी पे हो,
ना मैं आकाश में मरूं, ना नरई न मृगैरपि, न मैं नर से मरूं, न मैं पशु से मरूं। आपके द्वारा बनाई गई जितनी भी सृष्टि है उसमें कोई भी हमें मारने में समर्थ न हो। वर्ष के 12 महीनों के मध्य में भी मेरी मृत्यु न हो। अब बचा क्या? सारे भगवान ने कहा जब कोई गायों से विरोध करने लगता है, विप्रेषु जब कोई ब्राह्मणों से विरोध करने लगता है, साधुसु जब कोई साधु संतों से विरोध करने लगता है, धर्मे मई चरित। अंत में भगवान ने कहा जो हमारे भक्त से और हमसे विरोध करता है, सादा आसुगिन स्थिति शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। और एक बार कोई मेरा अपराध कर दे तो मैं अपना अपराध सह लेता हूं, लेकिन भक्त का अपराध हमसे सहन नहीं होता। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तो परमात्मा के भक्त का अपराध करता है, परमात्मा की क्रोध रूपी अग्नि में जल करके उसको भस्म होना पड़ता है। भगवत प्रेमी उस प्रकार भगवान ने देवताओं को समझाया और काज बोल करके व्यक्ति को 7 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत के इस प्रसंग में 7 लोग बताए गए हैं और रामायण में बताए गए हैं 9 लोग। नव ही विरोधे नहीं कल्याण। दौड़ी मीरा और अंदर जाकर के श्रृंगार करके आई। मीरा की माता ने कहा बेटी ये तूने क्या किया है? मां मेरा विवाह हो गया। किसके साथ कैसे विवाह हो गया? तब सही बात बताई और तभी से मीरा भगवान को अपना पति मानने लगी। ऐसे वर को क्या वर। देखो हम लोग अपने घर में एक आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, सब आरती जानते, सब घर में होती है। तो इस आरती की एक पंक्ति है, तुम हो एक अगोचर सबकी प्राण। ओ मीरा मीरा, ओ मीरा, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, जो मैं सा जानती कि प्रीत करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती कि काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी, श्याम दीवानी, दीवानी देखो दीवानी, दीवानी देखो दीवानी, दीवानी दीवानी, ओ मीरा दीवानी हो गई, और मीरा मस्तानी हो गई, हो दीवानी हो गई, और मीरा मस्तानी हो गई। काहे तेरी अखियों में तेरे संग तुम्हारा
जहर भी मीरा के लिए अमृत बन गया। और यदि आज हम खम्भ से प्रकट न हुए हमारे भक्त की वाणी मिथ्या हो जाए। पहले भगवान शायद खम्भ से प्रकट नहीं होते, लेकिन खम्भ से प्रकट होने की भगवान की मजबूरी हो गई। कभी कभी हम लोग मजबूरी में भी हमें कुछ काम करने पड़ते हैं। आज भगवान की मजबूरी हो गई खम्भ से प्रकट होने की। प्रहलाद ने कह दिया खम्भ में भी मेरे परमात्मा है। दैत्य ने कहा आज मैं देखता हूं तेरा परमात्मा कैसे तेरी रक्षा कर। अब क्या होगा? भगवान को बहुत क्रोध है, कहीं संसार में प्रलय ना हो जाए। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई तो परमात्मा अपनी भ्रकुटी तिरछी कर दे, सारे संसार में प्रलय हो जाए। भगवान को इतना क्रोध है, अब ये क्रोध शांत कैसे हो? तब ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से कहा माँ ऐसा करो, आप जाकर के भगवान का क्रोध शांत करो। ब्रह्मा जी के कहने पर जो श्री लक्ष्मी जी भगवान के पास में पहुंची और लक्ष्मी जी ने जाकर के अपने नारायण की जब लपलपाती हुई जीव देखी, ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। और लक्ष्मी घबरा करके वापस आई। ब्रह्मा जी से बोली हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते इस समय। बोले क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु बहुत नाराज हैं। तो देखो इस कथा से हम लोगों को एक शिक्षा लेनी चाहिए। जब भगवान की नजर टेढ़ी हो जाती है, भगवान जब किसी के ऊपर कुपित हो जाते हैं तो लक्ष्मी भी संपत्ति भी काम में नहीं आती। अब ब्रह्मा जी ने सोचा क्या करूं, भगवान का क्रोध कैसे शांत हो। तब भगवान ने प्रहलाद जी से कहा हे प्रहलाद, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी रक्षा करने के लिए भगवान ने ये रूप धारण किया है। तुम जाओ जाकर के परमात्मा का कोप शांत करो। प्रहलादम प्रेषयामास। सुखदेव स्वामी कहते हैं प्रहलाद जी को जब भेजा गया तो प्रहलाद जब भगवान के पास में पहुंचे, भगवान ने देखा भगवान के हृदय में स्नेह लड़ाई लेने लगा। भगवान मरीचि का पुत्र कश्यप, कश्यप का पुत्र हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र बलि। इसकी वंशावली। शुक्राचार्य बलि के पास में पहुंचे। शुक्राचार्य ने जाकर के बलि से कहा बलि मौका बहुत बढ़िया है। क्या गुरुदेव? बोले दुर्वासा जी नाराज हो गए हैं इंद्र पर। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया है। इसी समय तुम ऐसा करो ब्राह्मणों को प्रसन्न करो। और ब्राह्मण जब प्रसन्न हो जाएंगे सब देवता तुम्हारे बस में हो जाएंगे। शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य बलि को मार्गदर्शन दिया। विश्वजीत नामक एक यज्ञ करवाया और यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो यज्ञ कुंड से एक सोने का दिव्य रथ प्रकट हुआ। तमाम अस्त्र शस्त्र निकले। राजा बलि ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया, अपने गुरुदेव शुक्राचार्य को प्रणाम किया और ब्राह्मणों ने और गुरुदेव शुक्राचार्य ने राजा बलि को आशीर्वाद दे दिया विजयी भव। और जिसके ऊपर ब्राह्मण का आशीर्वाद हो, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद हो, तो युद्ध के मैदान में उसको पराजय की प्राप्ति नहीं होती। श्री रामचरितमानस में बहुत मार्मिक प्रसंग है। लंका कांड में भगवान राम और रावण का जब युद्ध हुआ
तो आज युद्ध का प्रथम दिन था। विभीषण जी पहले ही राम जी की शरण में आ चुके हैं और समरांगण में है भगवान राघवेंद्र सरकार मैदान में, और उसी समय रावण विशाल रथ पर बैठ करके राम जी से युद्ध करने के लिए आए। और विभीषण जी ने जब ये दृश्य देखा तो रावण रथी बिरथ रघुवीर विभीषण भयउवती विभीषण भयउवधीरा। रावण के पास में रथ है और अंत में राम जी ने कहा विभीषण मैं इस धर्मरथ पर बैठा हुआ हूं। दूसरी बात ये कि मैं एक कवच पहन करके मैदान में उतरा हूं। एक रावण की कौन कहे, सैकड़ों रावण यदि एक साथ आ जाएं फिर भी वो कवच भेद नहीं सकते। ऐसा कवच मैं पहन करके आया हूं। विभीषण जी ने कहा महाराज आपने हमें रथ के बारे में तो बता दिया, आपने कवच के बारे में भी बताएं, ऐसा कौन सा अभेद्य कवच है? तब भगवान विभीषण जी को कहते हैं कि कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा। अभेद्य विप्र गुरु पूजा। कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा। यही सन विजय उपाय ननु। यही सन विजय उपाय ननु। कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा। मेरे बिहारी जी प्यारे बिहारी जी रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने। भिक्षा मांगने के लिए कैसे लग रहे हैं? कर में दंड कमंडल सोहे। कर में
देवन काज संवारन कारण, देवन काज संवारन कारण। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए विराट परमात्मा बामन करें। देवन काज संवारन कारण, देवन काज संवारन कारण। बलि के द्वारे आए बिहारी जी ने, बलि के द्वारे आए बिहारी। रूप माधव को बनायो बिहारी जी ने, रूप माधव को बनायो बिहारी। रूप रंगीन मन भायो बिहारी जी ने, रूप मुनीर मन भायो बिहारी। सिर पे छत्र धरायो बिहारी जी ने, सिर पे छत्र बिहारी। रूप माधव को बनायो बिहारी। रूप माधव को बनायो बिहारी। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की। भगवत प्रेमी आगमन हुआ है। सुंदर आसन राजा बलि ने भगवान के लिए डाला। भगवान से कहा महाराज आइए, आगम्यताम अस्मिन् आसने आस्यताम विराजिए। और भगवान बैठे तो देखो बलि ये नहीं जान पाया कि ये नारायण है। ये थोड़ी जाना उसने, उसने ये जाना कि ये कोई ब्राह्मण देवता है। भगवान गए थे ब्राह्मण बनकर। तो भगवान जब बैठ गए तुरंत दौड़ करके बलि ने भगवान के चरण धोए। देखो ब्राह्मण के चरण धोने का विधान है। अब धीरे धीरे ये परंपरा समाप्त होती गई, चली गई। पहले जब हम लोग ब्राह्मणों को दावत देते, पंडित जी घर पे आते थे तो लकड़ी का पटा मंगाया जाता था। बोले पंडित जी पहले चरण धोए। अच्छा, ब्राह्मण के चरण क्यों धोए जाते थे, क्यों धोने चाहिए, ऐसी क्या करामात है ब्राह्मण के चरण में? तो देखिए आप लोग बड़े ध्यान से कथा सुने। पृथ्व्याम यानी तीर्थानि तानि सर्वाणि सागरे। पृथ्वी पर जितनी भी पवित्र नदियां हैं, ये सभी नदियां जाकर के गंगा जी में मिली हैं, और गंगा जी जाकर के गंगा सागर में मिली है। तो लोग कहते हैं ना, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, सारे तीर्थ बार बार करो, गंगा सागर एक बार चले जाओ, फल सबका मिल जाता है। ऐसी धर्मशास्त्र की मान्यता है, हम लोग समझते सुनते हैं। तो पृथ्व्याम यानी तीर्थानि तानि सर्वाणि सागरे, सागरे यानी तीर्थानि पदे विप्रस्य दक्षिणे। पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं, सभी तीर्थों का फल गंगा सागर जाने पर मिल जाता है। और गंगा सागर जाने पर जो फल मिलता है, ब्राह्मण के दाहिने चरण का अंगूठा धोने से वो मिल जाता है। राजा बलि आज भगवान के चरण धो रहा है। देखो भगवान के चरण धोने का सौभाग्य किसे किसे मिला, किसने भगवान के चरण धोए? तो सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में, तीनों में ये घटना घटी है। भगवान के चरण आज राजा बलि धो रहा है। राजा बलि ने भगवान के चरण धोए। उसके बाद में आया त्रेता। त्रेता में किसने भगवान के चरण धोए? तो भक्तों की एक लिस्ट है, जिन्होंने भगवान के चरण धोए हैं, एक लिस्ट है भक्तों के नाम। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के सीता स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदेहराज जनक जी की मिथिला में पधारे, भगवान ने वहां जाकर के शिव धनुष तोड़ा, जानकी जी राम जी के गले में बरमाला धारण कराई, और भगवान जब राम दूल्हा बनकर के मंडप में आए, जनक और सुनैना, महाराज जनक महारानी सुनैना, जनक जी के जो धर्म पत्नी है उनका नाम है सुनैना। सुनैना ने, जनक जी ने जब भगवान राम के उस दूल्हे रूप का दर्शन किया, देखो आज भी जब कोई लड़का दूल्हा बनता है ना, रूप आ जाता है उसके ऊपर उस समय।
तो चाहे कितना कैसा भी हो, एक दूसरे में रूप आ जाता है। तो साक्षात परमात्मा जब दूल्हा बने होंगे तो आप समझिए कैसा हुआ विलक्षण दृश्य होगा। मंडप में भगवान दूल्हा बने बैठे हैं। जनक जी, सुनैना जी परमात्मा के रूप का वो दिव्य अवलोकन करते हैं अपने नेत्रों के द्वारा। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, बरो बिलो दंपति अनुरागे, बरो बिलोगी दंपति अनुरागे, वाहे नीत पधारन जागे, वाहे नीत सादर जले चरण पखारे, अति पुनीत आसन बैठाने, भक्त सबरी भगवान के चरण धोती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन राजा बल ने भगवान का पाद प्रक्षालन किया, परमात्मा के जब चरण धोए और चरण धोने के बाद अब बलि ने भगवान से कहा, महाराज यदेद बटो वांछसित प्रतीक्षमे त्वावर्धनम विप्रसुतांतर। बलि बोला भगवान से, महाराज आप कृपा करके हमें ये बताएं आने का कारण क्या है, कैसे पधारे हो, किसी कारण आगमन तुम्हारा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के कहीं नहीं जाता, कारण से ही सब लोग जाते हैं। यहाँ सब लोग आए हैं, जो कथा हो इसलिए आए, वैसे तो नहीं आता। तो बिना कारण के कोई कहीं जाता नहीं। बलि ने कहा, महाराज आप हमारे यहाँ पधारे हैं, तुम्हारे का कारण बताएं। भगवान शांत बैठे हैं और अंत में राजा बलि ने भगवान के हाथ में जो कमंडल देखा तो बलि ने कहा कि महाराज आपके हाथ में जो भिक्षा पात्र है, भिक्षा पात्र को देख करके सब प्रतीत हो रहा है शायद आप भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, तो बताएं सरकार मैं आपको क्या दे दूं। भगवान जब कुछ नहीं बोले तो बलि स्वयं कहने लगा भगवान से, गाम कांचनम गुणवद धाम अमृष्टम तथा मांगीना न केवल तुम्हारा, मांगी नावन केवटाना, भगवान ने केवट से नाव मांगी। अब भगवान यहाँ राजा बलि से मांगने जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि राजन यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो पदान त्रीणि दैत्रेंद्र संवितान पदामम, हमें केवल 3 पग पृथ्वी दे दो। क्या मांगा भगवान ने?
अब भले ये थोड़ी जानता था कि मीटर और लीटर ये दोनों बढ़ भी जाते हैं। ठीक महाराज, जैसी आपकी इच्छा, मैंने आपको 3 पग पृथ्वी दी। भगवान बोले ऐसे कैसे थे? संकल्प करो। बिना संकल्प का दान हम लेते नहीं। संकल्प की तैयारी होने लगी। उधर शुक्राचार्य जी ने देखा बहुत देर हो गई, चेला अभी तक नहीं आया ब्राह्मण का स्वागत करके। चलो देखा जाए। आए शुक्राचार्य जी। जो शुक्राचार्य जी ने देखा तो पहचान गए भगवान। शुक्राचार्य की बड़ी पैनी नजर। और जो शुक्राचार्य ने देखा बामन वेशधारी नारायण। बलि से कहा बलि जल्दी चलो, पूर्णाहुति की शेष होनी है। जब तक पूर्णाहुति संपन्न नहीं होती तब तक यज्ञ पूरा नहीं माना जाता। ये अंतिम अश्वमेध यज्ञ है। बलि ने कहा गुरुदेव ब्राह्मण देवता पधारे हैं, मैं इनको दान कर दूं। 3 पग पृथ्वी मांगी है, उसके बाद मैं चलूं। शुक्राचार्य ने कहा कि तुम इनको ब्राह्मण समझते हो? अरे बलि ये तेरी भूल है, ये कोई ब्राह्मण थोड़ी है, फिर कौन है? शुक्राचार्य ने कहा एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु दत्तया। ये बलि साक्षात ये नारायण विष्णु है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अदिति के आंगन में इन्होंने वामन अवतार लिया है। इन्हीं के चक्कर में मत पड़ना। बलि बोला गुरु जी चक्कर में तो पड़ गए, आपने देर कर दी बताने में। सदगुरु ही शिष्य को परमात्मा का परिचय कराता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरुवापति जो गोविंद। शुक्राचार्य ने कहा कि भगवान है कि नारायण है। इन्होंने कश्यप और अदिति के आंगन में वामन अवतार लिया है, तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, इनके चक्कर में मत पड़ना। बलि ने कहा गुरुदेव चक्कर में पड़ चुके हैं। बोले क्या हुआ? बोले हमने इनको वचन दे दिया है। तो शुक्राचार्य ने कहा कोई बात नहीं, अभी वचन ही तो दिया है भाई, केवल अभी वचन ही तो दिया है, एडवांस ही पहुंचा है, रजिस्ट्री थोड़ी हो गई, मना कर दो। बलि ने कहा नहीं, अब ये संभव नहीं है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि 3 लोक 14 भुवन का मालिक परमात्मा हमारे सामने हाथ फैलाया है। ऐसा दान लेने वाला और हमारे जैसा दान देने वाला मैं दाता हूं, ये मांगने आए। हम उनको अवश्य दान करेंगे, कुछ भी हो जाए। शुक्राचार्य जी ने बलि को यहाँ पर बहुत समझाया। प्रसंग बहुत बड़ा है लेकिन समय बहुत कम है। भगवान कृष्ण का जन्म भी होना है, इसलिए शुक्राचार्य ने बहुत समझाया। अंत में बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। शुक्राचार्य ने धमकाया कि हम तुम्हारा त्याग कर देंगे, हम तुम्हारे गुरु हैं और तुम हमारे शिष्य हो। शिष्य को चाहिए कि गुरु की बात माने। तो बलि ने कहा कि आप कैसे गुरु हैं? अरे भाई, गुरु का तो फर्ज होता है शिष्य को परमात्मा से जोड़ना। गुरु का इतना ही रोल है और इतना ही काम है कि शिष्य को परमात्मा से जोड़ दे। आप कैसे गुरु हैं जो हमें भगवान से अलग करना चाहते हैं? ये गुरु का धर्म नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा अच्छा तुम हमें ज्ञान सिखा रहे हो, तुम्हारा हम त्याग कर देंगे, हम तुम्हें श्राप दे देंगे। तो बलि ने कहा आपका श्राप स्वीकार है लेकिन आपका वचन स्वीकार, आदेश स्वीकार नहीं है। आप हमें छोड़ करके जाना चाहते हैं तो आप शौक से जा सकते हैं, हमें भी आप जैसे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपने विनय पत्रिका की कहानी सुनी होगी। मीरा को जब सताया गया तो मीरा जी ने गोस्वामी जी के लिए एक पत्र लिखा। नमो नमो तुलसी गोसाई। हे गोस्वामी जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हमारे जो स्वजन है, हमारे जो संबंधी हैं, हमारे जो परिवारीजन हैं, घर के स्वजन हमारे जेते देते क्लेश महाई, हमें बड़ा कष्ट दे रहे हैं। तो बताओ हमें क्या करना चाहिए? तो गोस्वामी जी ने मीरा का जो पत्र पढ़ा और मीराबाई के पत्र का जो उत्तर लिखा है वही विनय पत्रिका। तो लिखा विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने जाके प्रिय राम वैदेही तजी ताहि कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय राम वैदेही। इसको परमात्मा
से प्रेम न हो तो ऐसे व्यक्ति का त्याग ही कर देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का साथ कभी नहीं देना चाहिए जो नास्तिक हो। जाके प्रीण राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम। यद्यपि परम स्नेही जाके प्रीण राम वैदेही। किसने किसने त्यागा तो तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरुवरि तजो कंत ब्रजबनितन भयबुध मंगलकारी तजिए ताहि कोटि वैरी सम। यद्यपि परम स्नेही जाके प्रीण राम वैदेही। राजा बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया। प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को त्याग दिया। विभीषण जी ने अपने भाई रावण को त्याग दिया। कहां तक कहूं भैया भरत ने अपनी माता कैकेयी को त्याग दिया। भरत जी ननिहाल से लौट करके आए, पता लगा पिता स्वर्गवासी हो गए। मेरे भैया बन उनको भेज दिया गया। दुनिया में भाई तो बहुत है लेकिन भरत जैसा भाई नहीं हो सकता। भक्ति जैसो नात नहीं, भरत जैसो भ्रात नहीं। सीयसी न मातु तीनों लोक काहू ठौर है। भारत सो देश नहीं, राम सो राजेश नहीं। गीता सो उपदेश, ना उपदेश को और है। गंग सो न पानी, महादेव सो न दानी। संत तुलसी की मानी, न पानी कहूं और है। भरत जी ने कैकेयी को मां ने कहा। 14 वर्ष तक जब तक भगवान लौट करके अवध में नहीं आए, भगवान का राज्याभिषेक हो गया, राम राजा बने। और राम जी को जो पता लगा तो राम जी ने भरत जी को बहुत समझाया। तब भैया के समझाने पर भरत जी अपनी माता को कैकेयी से मां कहा। राम प्रेम में लखन लला। 14 वर्ष ना सोए वन में, राम प्रेम में लखन लला। सीता जी में माँ का दर्शन, सीता जी में माँ का
सिंहासन पर सेवक बनकर राज किए रखे पादुका सिंहासन पर सेवक बनके राज किए रखे पादुका सिंहासन पर सेवक बनकर राज किए तड़प तड़प कर भैया भैया तड़प तड़प कर भैया भैया कहते मरद तन्हाई में तड़प तड़प कर भैया भैया कहते मरद तन्हाई में प्यार था कितना भरत लखन रघुराई ओ भरत लखन रघुराई में भरत लखन रघुराई में। प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। आपने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, क्यों? क्योंकि बलि जानता है यदि आज मैंने अपने वचन को न निभाया, अपने प्रतिज्ञा को मैंने पूर्ण न किया, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान हो जाएगा? सुकृत जाए जो पन परिहरऊं कुंवरी कुंवारी रहो सागर। जीवन में जो व्यक्ति प्रतिज्ञा करने के बाद उस प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं करता, उसके जीवन के सारे हुए जो सुकृत पुण्य हैं उनका नाश हो जाता है। ये जनक जी की वाणी है रामचरितमानस बालकांड में। तो पहले तो किसी को वचन नहीं देना चाहिए, किसी प्रकार की कोई प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए, और यदि किसी को वचन दिया है तो कुछ भी हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, वचन को निभाना चाहिए। राजा बलि ने गुरुदेव से कहा हमारा कुछ भी हो जाए, ये भगवान है, मैंने इनको वचन दिया है, इनको दान हम अवश्य करेंगे। शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया। तो बलि ने भगवान से कहा महाराज आपने देख लिया, हमारे गुरुजी हमसे रूठ गए, हमसे नाराज हो गए, गुरुजी ने हमें श्राप दे दिया है, हमारा स्वर्ग हमारी संपत्ति मेरे पास रहने वाली नहीं है, अब भी आपके पास में मौका है, आप ही मांग लो। भगवान ने कहा नहीं बलि, मैं ब्राह्मण हूं और तुम हमें प्रलोभन दे रहे हो, तुम हमें लालच दे रहे हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए असंतोषी दुजा नष्टा संतोषी च महिमव्रता सरजा गणिका नष्टा गर्जा कुलंगना। यहाँ पर भगवान वामन ने ब्राह्मणों को बहुत बड़ी शिक्षा दी है, क्योंकि ब्राह्मण जगत गुरु है। जब ब्राह्मण ही पतन को प्राप्त हो जाएगा तो और लोगों का क्या होगा। भगवान ने कहा ब्राह्मणों के लिए बात है कि जो ब्राह्मण असंतोषी होता है ऐसे ब्राह्मण का पतन हो जाता है। तो ब्राह्मण को कभी भी असंतोषी नहीं होना चाहिए। जो मिल जाए गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन शब्द निहूर समान, संतोषा परमम धनम। और मानव मात्र के 3 शत्रु हैं, काम क्रोध और लोभ। तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष क्षोभ। तीनों शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए यदि आपके पास में संतोष रूपी शस्त्र है, इसके द्वारा तीनों शत्रु पराजित किए जा सकते हैं। संतोष के द्वारा काम भी बिन संतोष न काम न साही, काम अशत सुख सपनो नाही। उदित अगस्त्य पंत जल शोखा, तिमिलो भय शोके संतोषा। काम क्रोध और लोभ, इन तीनों शत्रु परास्त हो सकते हैं यदि आपके पास में संतोष रूपी हथियार है। भगवान ने कहा मैं ब्राह्मण हूं, मैं संतोषी हूं, मुझे केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए, न कम लेंगे न ज्यादा लेंगे। संकल्प जल्दी करो क्योंकि शुभ काम में विघ्न बहुत आता है।
अब जब संकल्प होने लगा, संकल्प की तैयारी होने लगी, अब शुक्राचार्य जी अपने चेला को बर्बाद होते हुए कैसे देखे। वो जान गए ये सब कुछ ले जाएंगे, हमारा चेला सब कुछ गंवा बैठेगा, हमें दक्षिणा कहाँ से देखा। तो शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप बना करके जलपात्र में बैठ गए, सागर की टोली होता है, उसमें शुक्राचार्य जी बैठ गए, भगवान का जल गिराइए। जल कैसे करे, शुक्राचार्य की लीला भगवान तो सब जानते हैं। भगवान का हमें मालूम पड़ता है कोई कूड़ा अटक गया इधर का, भगवान ने लिया जलपात्र और एक कुशा ली,